हर कोई मतलब देख ही रहा था भाई 9:15 बजे, ठीक है, बाजार ऑफिशियली कब ओपन यहाँ पे होगा करके, और जोरदार धमाका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा करके। सो जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है, और देखा गया एज ए इन्वेस्टर इस प्रकार के नज़ारे हम लोग को काफी रेयर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे हरे रंग से ही लिखेंगे, ठीक है, वरना लाल रंग से तो लिखने के लिए तो भाई बाजार बहुत सारे मौके देता रहता है। सो काफी कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 2500 पॉइंट से ज्यादा की जबरदस्त तेजी देखने को मिल चुकी है, जो कि आप देख सकते हो 3.25% सेंसेक्स ऊपर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आज ही के दिन सेंसेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 733, 3.25% की जबरदस्त हम लोगों तेजी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड आज के दिन भी निफ्टी 50 ने भी क्या कर दिया, एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, जो कि इसका मतलब अगर मैं आपको नोट करवा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कितना है हाई, 23,338.70, यही इसका 52 वीक हाई है, यही इसका ऑल टाइम हाई भी है। सो एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अनुमान तो था ही, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पे आ ही चुके थे, और इसके पीछे की जो खबरें थी वो हम लोग को ऑलरेडी पता थी। तो जैसे कि किस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर कैसे पड़ेगा, और इम्पैक्ट भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था। कितना पड़ेगा, कितना प्लस, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%। तो उस सवाल का जवाब हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा इंडेक्स लेवल पे 3.25% की दमदार तेजी। सो डेफिनेटली दोस्तों इसके पीछे दो मेजर कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, जो कि ऑलरेडी आपको पता भी यहाँ पे ऑलरेडी हम कवर भी यहाँ पे कर चुके हैं। जिसमें से पहला कारण मैं जानबूझ के इसको कवर कर रहा हूँ, वो है जीडीपी। यस, जो इलेक्शन वाला जो कारण है वो बच्चे को यहाँ पे पता है, बट जीडीपी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिला। हाँ, नो डाउट अबाउट इट कि जीडीपी के अच्छे डेटा के चलते बाजार इतना नहीं भागता है, ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा देता है। बट यस, इस पॉइंट को भूलो मत, बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ का डेटा भी जो फ्राइडे लेट नाइट देखने को मिला था वो काफी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, अनुमान से काफी बेहतर था। एंड उसके बाद तो भाई सेकंड पॉइंट तो इलेक्शन, आप सभी लोगों को पता है, यही एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच है, यही 98% रीजन है जिसके चलते बाजार आज इतना तेज भागा है। और भागा मतलब क्या, यस, एग्जिट पोल के चलते। सो आप सभी लोगों को पता ही है, एक्चुअल नंबर तो अभी तक आए नहीं, एक्चुअल नंबर तो कल ही है, 4 जून कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। बट मार्केट हमेशा एडवांस लेवल पे ही हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो एग्जिट पोल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को कल के दिन ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाजार 4 सिनेरियोस को लेकर यहाँ पे चल रहा था। उस 4 सिनेरियो में अगर देखा गया तो 2 सिनेरियो ऐसे थे जो कि बाजार के लिए हम कह सकते थे फेवरेबल थे मार्केट ऊपर जाने के लिए, ठीक है, और बाकी के जो 2 सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे वो बाजार को तोड़ने वाले सिनेरियो थे, ठीक है। एंड जब एग्जिट पोल का डेटा सामने आया, अभी एग्जिट पोल तो एक एग्जिट पोल के चलते हम मार्केट को कंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने कितने सैंपल लिए थे, 10 से 15 से 20 सैंपल लिए थे कि इसका भी एग्जिट पोल लिया, उसका भी लिया, इसका भी लिया, उसका भी लिया, ठीक है। एंड सभी एग्जिट पोल को अगर हम लोग कंपाइल करके देखें तो हम लोगों ने क्या देखा था, एक एवरेज डेटा क्या निकल कर आता है। और एवरेज डेटा में दोस्तों एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया, कौन सा वाला, कि एक पॉइंट ऐसा था कि सिनेरियो वाला, एक सिनेरियो कौन सा था कि हाँ, इंडिया एलायंस को 272 से ज्यादा सीटें मिलेगी, मतलब ये मेजोरिटी के साथ चुन कर आएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी थी। बट किसी भी एग्जिट पोल ने इस पॉइंट को कवर ही नहीं किया है, जीरो, एक भी एग्जिट पोल नहीं। अगर मैं टॉप 15-20 एग्जिट पोल की बात करूँ तो कि मतलब इंडिया अलायंस मेजोरिटी के साथ जीत कर आएगा, ऐसा कोई भी सिनेरियो एग्जिट पोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला था, ठीक है। एंड अगर यही वो सिनेरियो था जिस चीज़ के चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, यही वो सिनेरियो था जिस चीज़ के चलते यूबीएस की रिपोर्ट आई थी कि अगर ऐसा हुआ ये वाला सिनेरियो तो मार्केट 65% तक क्रैश हो सकता है, ठीक है। वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, इतना बोलकर भी कि भाई यूबीएस ने वो रिपोर्ट निकाली, मैंने नहीं, फिर भी लोग मुझे गाली दे रहे थे, अरे भाई वो यूबीएस की रिपोर्ट थी कि प्री एनडीए लेवल तक मार्केट चला जाएगा, प्री एनडीए लेवल मतलब 8,000 तक चला जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। कौन सा, कि इंडिया अलायंस अगर 272 सीटों मतलब वो मेजोरिटी के साथ जीत कर आई तो। बट एग्जिट पोल के अगर हम लोग डेटा के बात को देखें तो किसी भी एग्जिट पोल ने इस पॉइंट को नोट ही नहीं किया है कि उनको 272 सीटें मिल रही है करके, बिल्कुल भी नहीं। देन एक और सिनेरियो कौन सा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, मिक्स वाला सिनेरियो, कि ना तो ढंग से एनडीए को मेजोरिटी मिल रही है, ना तो इंडिया अलायंस को मेजोरिटी मिल रही है, दोनों ऐसे 250, 260 के करीब देखने को मिल रहे हैं। और ये भी सिनेरियो काफी खतरनाक, बिकॉज इसमें पॉलिटिक्स एकदम हायर लेवल पे चला जाएगा। एंड हर कोई अपने मतलब वो जो 272 मेजोरिटी वाला जो फिगर है उसको क्रॉस करने के लिए अलग अलग यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी, इसको जोड़ो उसको तोड़ो, लालच दिखाओ, ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो वो मिक्स वाला भी एक सिनेरियो जो बताया गया था, वहाँ पे भी हम लोगों ने 15 से 20 एग्जिट पोल देखे, वहाँ पे 20 में से केवल एक एग्जिट पोल ऐसा था, ठीक है, उसने ये बात बोली थी कि हाँ ऐसा सिनेरियो बन रहा है करके। तो प्रोबेबिलिटी काफी लो है, केवल एक, ठीक है। मतलब क्या है, जो मार्केट के विपरीत वाले जो सिनेरियो हम लोग को 2 देखने को यहाँ पे मिल रहे थे जिसके चलते बाजार में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, बाजार गिर जाए, उससे रिलेटेड एग्जिट पोल में लिटरली देखा गया तो एक एग्जिट पोल वाला 0 और दूसरा वाला था 20 में केवल 1, मतलब आप देख सकते कुछ चीजें थी ही नहीं। एंड बाकी के जो 2 चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी, बाकी की 2 चीजें कौन सी थी, कि मार्केट एक्सट्रीमली भागेगा या फिर मार्केट थोड़ा भागेगा। अभी एक्सट्रीमली भागेगा कब, कि एनडीए की सरकार बनेगी
विद बीजेपी की मेजोरिटी, कि बीजेपी को ही अकेला 272 से ज्यादा सीट मिलेगी तो एनडीए आ गया। एंड दूसरा वाला सिनेरियो कौन सा है कि जहाँ पे थोड़ी सी तेजी रहेगी, वहाँ पे बीजेपी को मेजोरिटी तो नहीं मिलेगी बट उनकी सरकार, एनडीए की सरकार आएगी। तो ये दो सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड जितने भी एग्जिट पोल हम लोगों ने कल स्टडी किए थे, ठीक है, वीडियो आज भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। इसमें यही सिनेरियो है, दो ही सिनेरियो की जिक्र हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को यहाँ पे मिला है। सबसे ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं 20 में से लगभग 16 से 17 से 18 एग्जिट पोल इसी की बात यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो इसी चीज के चलते मार्केट ने ये पॉइंट को मानकर ही चल रहा है मार्केट कि कल के दिन 4 जून को कि यही चीज सच होने के चांसेस है। कौन सा? कि एनडीए की ही गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, अभी वो देखने वाली बात है कि बीजेपी 272 अकेला क्रॉस कर पाता है भी या नहीं। तो एग्जिट पोल के हिसाब से तो इसी की चर्चा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो जो नारा भी दिया था किसने? बीजेपी ने, कि भाई 400 पार करके, तो 400 पार से रिलेटेड भी अगर देखा गया तो 3 एग्जिट पोल उसका भी जिक्र कर रहे थे कि 401 402 जा सकता है करके, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटी का खेल है, होगा नहीं होगा वो तो हमें कल ही पता चलेगा। बट यही रीजन है, इस चीज के चलते हमें बाजार में अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो यही वो पॉइंट था, आज हर किसी को यहाँ पे पता ही था कि बाजार बहुत अच्छा करेगा करके, बट कितना करेगा वो देखने वाली बात थी। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा हम कह सकते, देखो गैप अप जबरदस्त हुआ, एकदम ही रॉकेट वाला, बट एकदम इमीडिएटली ना ऐसा नीचे आया गिरावट, बट उसके बाद वापस जबरदस्त बाइंग आना स्टार्ट हो गई। एंड फिर बाजार ने जो मतलब बुल ने जो जोर पकड़ लिया, उसके बाद मतलब बियर्स को कोई मौका ही नहीं दिया। एकदम कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। एंड अगर आप चेक भी करोगे 52 वीक हाइज वाले जितने भी स्टॉक है, ऑब्वियसली सरकारी वाली कंपनीज रहेंगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए, जैसे कि अदानी ग्रुप देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, ये टॉप 5 निफ्टी के गेनर्स हम लोग को देखने को मिले विथ हायर वॉल्यूम्स। एकदम जबरदस्त हम लोगों को इनमें बाइंग देखने को यहाँ पे मिली है। सो एंड बाकी के भी अगर हम लोग देखें जितने भी इंडाइसेस हैं, सभी के सभी इसमें हरा निशानी देखने को मिला है। 50 की बात करें, नेक्स्ट 50 की बात करें, 100, 200, 500 की बात करें, हर किस में ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी इंडेक्स को मत देख लेना भाई, वो विक्स है, वो वॉलेटिलिटी आपको बताता है। देन स्मॉल कैप की अगर बात करें, मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बट ज्यादा जो जश्न रहा है वो लार्ज कैप में ही देखने को मिला है। देन निफ्टी बैंक जबरदस्त भागा, निफ्टी बैंक का ही भागना आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि निफ्टी बैंक अगर ऐसा करेगा तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जोरदार भागेगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 का हार्ट है, लगभग आप देख सकते हो 30-40% वही कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें बाकी के सेक्टर ने भी यहाँ पे मदद कर ली, आप जो यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी सेक्टर ने लाल निशान आज के दिन दिखाई नहीं, हर किसी को पता ही था, बच्चे को पता था क्या जबरदस्त बाजार में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिलने वाले। बट कितनी तेजी, वो एक चीज देखने वाली यहाँ पे थी, तो 3.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर आप लोग यहाँ पे अलग अलग और इंडाइसेस देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो, हर जगह पे हम लोग को अच्छा हरा निशानी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो आगे भाई इस पॉइंट को भूलो मत कि एक्चुअल में जो चीजें होने वाली है वो कल होने वाली है, ठीक है। तो 4 जून को पता चलेगा, मतलब कल पता चलेगा कि ये जो बाजार अनुमान लगाकर यहाँ पे, मतलब मार्केट ने तो पहले रिएक्शन दिखा दिया एग्जिट पोल के चलते, तो क्या इसमें कोई फेरबदल होगा? अभी फेरबदल होके भी क्या हो सकता है, ठीक है। चांसेस तो यही रहेगा, जैसे मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने से रिलेटेड ही इतने एग्जिट पोल निकल चुके हैं, तो बस वही एक देखने वाली बात है कि बीजेपी मेजोरिटी के साथ आएगी या नहीं आएगी, या फिर वो 400 पार की बात करे वो होगा या नहीं होगा। बाकी जितने भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं वो तो मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से तो कुछ भी डेटा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी इसमें भी कोई एक्स फैक्टर रहेगा कल, क्या पता कोई सरप्राइजिंग वाला मोमेंट, वो तो कल ही पता चलेगा। बट अभी तक जितना भी एग्जिट पोल का डेटा हम लोगों ने देखा है उस हिसाब से यही माना जा रहा है कि एनडीए के ही जीतने के चांसेस हम लोग को 99.99% फिलहाल तो डेटा के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल गया। एंड इस सभी खबर में एक और चीज ने हमें हेल्प कर दी, ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ इस चीज के चलते कहीं तेजी नहीं बनी है, बट फिर भी डाउ जोन्स की भी बात करें, फ्राइडे के दिन एकदम जबरदस्त तेजी दिखा दी, 1.5% की तेजी हम लोग को डाउ जोन्स में देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। मतलब क्या आज का दिन ऐसा था ना भाई कि बुल को पता ही था कि जबरदस्त धमाका यहाँ पे करना ही है, बिकॉज डाउ जोन्स ने भी जबरदस्त तेजी, हमारा जीडीपी का डेटा भी एकदम सॉलिड, एंड उसी के साथ साथ एग्जिट पोल की अगर हम लोग बात करें तो मेजोरिटी वाली सरकार, ये 3 फैक्टर हम लोग को देखने को मिले थे। तो बेयर के लिए भाई कोई ट्रिगर पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये आज इसीलिए सर्टेनिटी थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही थी कि जबरदस्त धमाका होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी ये धमाका कल के दिन टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसी से रिलेटेड सारा डेटा जैसे जैसे निकल कर सामने आएगा वो हमें बताएगा कि क्या एक्जैक्टली सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिलता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।